इसी महीने 10 से 15 तारीख के बीच योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। कई राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने वाले यूपी सरकार के मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार 10 से 15 मई के बीच हो सकता है। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। फतेहपुर से 3 बार के विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान से महिला के साथ ही दलित कोटा भी पूरा होगा। एसपी की बागी विधायक पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सपा से आए मनोज पांडे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में गुर्जर समाज को साधने के लिए पूर्व मंत्री और एमएलसी अशोक कटारिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खीरी जिले में निघासन कांड में सिखों की नाराजगी दूर करने के लिए पंजाबी खत्री बिरादरी के रोमी साहनी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अवध क्षेत्र से कुर्मी बिरादरी के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी जैसे सरीखे जाट नेता हैं या जो दलित समाज के लोग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है और महिलाओं की कुल मिला के जो प्रतिनिधित्व है, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार भी कर रही है, तो राज्यों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कैसे प्रयास करते हैं, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में यह सीधा असर देगा। बीजेपी में एक धड़े का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है। ऐसे में उम्रदराज मंत्रियों को हटाने से गलत संदेश जाएगा। ऐसे में पार्टी कुछ महीनों के लिए क्षेत्रीय छत्र बुजुर्ग मंत्रियों को हटाकर विरोध झेलने के मूड में नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसमें जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्रीय संगठन की कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक जिला एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना में अब केवल शाकाहारी व्यंजनों को जगह मिलेगी। सरकार ने गलौटी कबाब, अवध बिरयानी और अन्य नॉनवेज डिशेस को पूरी तरह से हटा दिया है। लखनऊ जो कि कबाब और बिरयानी के लिए मशहूर था, अब रबड़ी, चाट और मलाई मक्खन के साथ अपनी पहचान बनाएगा। पूरे 75 जिलों की संशोधित लिस्ट में सिर्फ वेज डिश शामिल की गई है। ये फैसला प्रदेश को शाकाहारी व्यंजनों के वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन एक योजना लाई कि हम हर जिले की एक क्विजीन को बढ़ावा देंगे। अब इसका स्वरूप पूरी तरह से शाकाहारी कर दिया गया है कि वेजिटेरियन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दें। देखिए, जब तक सेकुलर फ्रंट की सरकारें रही हैं, उन्होंने मुस्लिम एपीचमेंट के लिए हर तरह की चीज़ें जो है वो नॉनवेज ही, भारत की संस्कृति नॉनवेज की कभी नहीं रही है। जो कबाब हो या आगरा का ताजमहल हो, हमारे यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम तक न जाने कितनी ऐसी धरोहर हैं, मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं जिन पे ताजमहल कहीं ठहरता ही नहीं है। और उसी तरह हमारे व्यंजन के बारे में, लखनऊ हमारा नवाबों की वजह से ही नहीं, भगवान लक्ष्मण जी की नगरी रही है। ये मलाई, मक्खन, यहाँ के आम, कबाब, अब उनकी वजह से, उसी अपीचमेंट की वजह से ये सारे प्रोडक्ट आज तक करते रहे हैं। ओडीओसी में सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों को जगह देने के सरकार के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आवाम को खाने पीने में बांधना चाहती है सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार हर शख्स को खाने पीने में बांध रही है कि आप ये खाना खाओगे और आप ये खाना नहीं खाओगे। ये कैसा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली सरकार है, जो इंसानियत के जहन, मिजाज, उनकी सोच और फिक्र पर पाबंदी लगाना चाहती है, उनके खाने पे पाबंदी लगाना चाहती है। ये क्या तुरफा तमाशा है? किस तरीके से मानवता है? ये कैसी आज़ादी है? ओडीओसी में शाकाहारी व्यंजनों को शामिल करने पर मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, जो व्यक्ति जो खाना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार की ओर से शाकाहारी व्यंजनों को प्रोत्साहित किया जाना अच्छी पहल है।
मुझे लगता है कि शाकाहारी व्यंजन को प्रमोट करने से सरकार के तो उन व्यंजनों का महत्व भी बढ़ेगा और लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। दारा सिंह जी इतने बड़े पहलवान थे, बिना ही मांसाहारी भोजन किए और शाकाहारी भोजन करके उन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को परास्त करने का काम किया था। तो शरीर भी उनका शक्तिशाली बनेगा, मजबूत बनेगा। तो मुझे लगता है कि हम प्रमोट करने की जहाँ तक बात है तो शाकाहारी व्यंजन को हम प्रमोट करना चाहेंगे तो सरकार की अच्छी योजना है। अब मुफ्त राशन के बाद अब स्वादिष्ट राशन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, इसकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही, ताकि हमारे किसानों को भी लाभ मिले और हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी लाभ मिले। ओडीओसी से नॉनवेज व्यंजनों को बाहर किए जाने के सरकार के फैसले का अयोध्या के संत समाज ने स्वागत किया है। सराहनीय काम योगी जी ने किया है और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है उससे इससे ज़्यादा अपेक्षाएं जग गई हैं लोगों को कि आने वाले समय में योगी जी जो भारत की संस्कृति का स्वरूप रहा है उसको पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिमांड रखेंगे कि जितने तीर्थ स्थल हैं उस पर विशेष ध्यान योगी जी दें। किया जो उसमें से मांसाहार को बाहर किया है, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर मांसाहार प्रयोग करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और जो हैं वो विधर्मी लोग हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सनातनियों में, भक्तों में या आने वाले पर्वों पर जो असुविधाएं हुआ करती थी, हमें लगता है उन असुविधाओं से उनकी जो पवित्रता, उनकी जो सुंदरता बनी रहेगी।